नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस गुरु में। आज हम बात करेंगे LIC का प्लान आधार स्तंभ की। एक इंडोमेंट प्लान है और यह प्लान सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया है। तो यह प्लान सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही ले सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा प्लान है जो कि है आधारशिला प्लान, वह फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए बना गया है। तो अभी हम बात करेंगे आधार स्तंभ की। इसका टेबल नंबर है 934। ये एक अच्छा प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 10 से 20 साल के लिए, और उसके बाद जो मैच्योरिटी मिलती है वो उसे आप एक अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे आप अपने बच्चों का एजुकेशन या फिर आप उसे मैरिज के लिए या और भी सेविंग के रूप में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक इंश्योरेंस भी मिलता है, 3 से लेकर 6 लाख तक का आपको इसमें इंश्योरेंस भी मिलता है। यह सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। उसी तरह से यह एक नॉन लिंक प्लान है, यानी यह शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है। शेयर मार्केट चाहे कितना भी उतार चढ़ाव हो, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। विथ प्रॉफिट है, तो जब हमें मैच्योरिटी मिलती है तो उसमें जब मैच्योरिटी मिलती है तो जो भी बोनसेस ऐड होते हैं, लॉयल्टी एडिशन, देन फाइनल एडिशनल बोनस, तो इस तरह से जितने भी बोनसेस उसमें ऐड होते हैं वह हमें मैच्योरिटी के वक्त उसके साथ ही मिलते हैं। तो एक अच्छी अमाउंट वहाँ पे मिलती है। और इसमें एक आधार कार्ड के ऊपर, यानी एक पर्सन के पास एक आधार कार्ड होता है, और उसी तरह से एक व्यक्ति 3 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकता। एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकता है, लेकिन पूरा मिला के 3 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी यहाँ पर वह नहीं ले सकता। एलिजिबिलिटी देखते हैं। कम से कम जो पॉलिसी टर्म होता है वह 10 साल का होता है, यानी कम से कम 10 साल के लिए हम ये पॉलिसी ले सकते हैं, या फिर 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए हम यह पॉलिसी ले सकते हैं। तो 10 से 20 साल तक का यहाँ पे एक टर्म दिया है जिसमें हम यह पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म यानी जितने साल की हमारी पॉलिसी है उतने ही साल का हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, यानी उतने ही साल हमको इसका प्रीमियम पे करना होता है। कम से कम जो एज होती है, एंट्री एज, वह 8 साल है। ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री एज 55 साल है। और मैच्योरिटी के वक्त जो एज होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, वह 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई 60 साल का व्यक्ति अगर लेता है तो उसके लिए सिर्फ 10 साल का ही यहाँ पे पॉलिसी टर्म जो होता है वो 10 साल का ही बनेगा, उससे ज़्यादा का नहीं बनेगा। कि जब वो 11 साल का लेता है तो उसकी जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 71 साल हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उसे यह पॉलिसी नहीं मिल पाएगी, तो उसे 70 साल से ज़्यादा उसका एज नहीं होना चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड, कम से कम कितने रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 75,000 की कम से कम पॉलिसी ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक ले सकते हैं। मैच्योरिटी में कितना मिलता है, तो 4 से 4.25 लाख यहाँ पे हमें मैच्योरिटी में मिल सकते हैं ना। तो प्रीमियम पेमेंट मोड वो होता है कि जिसमें हम अपना प्रीमियम पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह से, यानी महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, इस तरह से हम इसमें मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो डिडक्शन भी होता है, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है दोस्तों, देखते हैं। सरेंडर वैल्यू वो होती है कि समझो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कभी पैसे नहीं है या कोई इमरजेंसी आ गई, और ऐसे कंडीशन में हमको पॉलिसी बंद करना पड़ रहा है। और अगर पॉलिसी बंद करना पड़ रहा है, तो अगर हम पॉलिसी बंद करते हैं तो क्या होता है कि एक अमाउंट हमें मिलती है, तो उसे हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें पहली कंडीशन ये है कि कम से कम 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो आपने 2 साल का प्रीमियम अगर पे किया है तो आप तीसरे साल में इसको आप क्लोज कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहना चाहूँगा, जब भी हम सरेंडर करते हैं तो जितना भी हमने प्रीमियम पे किया है उससे बहुत कम मिलता है, लगभग 30% ही हमें उसमें रिटर्न मिलता है। तो ये कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, इसलिए कभी भी सरेंडर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी इमरजेंसी आती है, सरेंडर करना ही होता है, तो यहाँ पर एक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो LIC इंश्योरेंस में जो हमें लोन मिलता है वह लोन मार्केट रेट से कम रेट पे मिलता है। जैसे कि अभी प्राइवेट बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 14 से 16%, 18% तक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे LIC से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मात्र और मात्र 9 से 10% का ही इंटरेस्ट रेट लगता है। और इसमें और एक फैसिलिटी ऐसी होती है कि हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है, और अगर हम मेन अमाउंट हमको अगर पे करना है तो हम कभी भी पे कर सकते हैं। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी पूरी छूट होती है कि आप चाहे तो मेन अमाउंट पे करो या मत करो, सिर्फ इंटरेस्ट 6 महीने में हमें पे करना होता है। तो मेन अमाउंट अगर हम पे करते हैं तो वह हमारे आखिरी जो लास्ट में जो हमें मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें से माइनस नहीं होता। अदरवाइज़ क्या होता है कि
जो हम मेन अमाउंट लेते हैं, लोन अमाउंट लेते हैं, तो वो लोन अमाउंट आखिर लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से फैसिलिटी भी यहाँ पर हमें अवेलेबल होती है। टैक्स बेनिफिट देखते हैं दोस्तों। टैक्स बेनिफिट में यह है कि जो भी हम प्रीमियम पेड करते हैं तो सेक्शन 80C के अंतर्गत उसके ऊपर जो भी टैक्स डिडक्शन होता है तो वो यहाँ पे एग्जम्प्टेड होता है, तो उसमें कोई टैक्स हमें नहीं देना होता है। साथ ही साथ मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है। तो मैच्योरिटी में सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत जो मैच्योरिटी आती है वह टोटली फ्री होती है, उसमें भी हमें कोई टैक्स नहीं लगता है। चलो बेनिफिट देखते हैं। इसमें पहला बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो यह 6 लाख का बेनिफिट है। जब भी अगर समझो किसी पर्सन की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाता है। जैसे कि 3 लाख की अगर पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको 6 लाख मिलते हैं। और इसका क्राइटेरिया है कि मिनिमम एज जो है मेल कैंडिडेट की 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और कम ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल तक का इंसान इसे ले सकता है। 70 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र होती है उसके लिए यह डेथ बेनिफिट राइडर नहीं मिलेगा, जो एक्सीडेंटल डबल डेथ बेनिफिट राइडर होता है। चलो अभी देखते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। पॉलिसी बेनिफिट्स क्या है वो देखते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट, अगर सर्वाइव कर जाते हैं पूरे 20 साल या 10 साल जितने भी साल की हमने पॉलिसी ली है और पूरे पॉलिसी पीरियड अगर हम सर्वाइव करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें मिलता है, एक तो सम एश्योर्ड मिलता है जो कि हमारा 3 लाख है, लॉयल्टी एडिशन मिलता है, उसके ऊपर जो भी बोनसेस, जो ये सब बोनस है, लॉयल्टी एडिशन एंड अदर बोनसेस, तो लॉयल्टी एडिशन एंड बोनसेस मिला के टोटल हमें उसमें 4 से 4.25 लाख रुपये इसमें मिल जाते हैं। तो यह सर्वाइवल बेनिफिट हो गया। डेथ बेनिफिट देखते हैं दोस्तों। डेथ बेनिफिट में ये होता है कि अगर किसी की डेथ 5 साल से कम में हो जाती है, समझो पॉलिसी स्टार्ट हो गई और अगले 5 साल के पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में नॉमिनी को 3 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर आफ्टर 5 ईयर अगर होती है, यानी 5 साल के बाद अगर उसकी डेथ होती है, तो ऐसे कंडीशन में गारंटीड 3,30,000 तो उसे 100% मिलना ही मिलना होता है। 3,30,000 तो मिलता ही मिलता है नॉमिनी को। साथ में जितने साल ज़्यादा वो मतलब जैसे तब तक वो प्रीमियम पे कर रहा था, तो ऐसे कंडीशन में 3,30,000 और साथ ही साथ में जो लॉयल्टी एडिशन और बोनसेस जो ऐड होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं नॉमिनी को। तो देखते हैं दोस्तों रिवाइवल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे कर पाते, तो ऐसे कंडीशन में हमें पॉलिसी कुछ समय के लिए हमारी पॉलिसी बंद रहती है, 2 साल 4 साल 5 साल। तो अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से कम अवधि के लिए अगर बंद रहती है, यानी हमने प्रीमियम पेड ही नहीं किया पहले 2-3 साल या 5 साल, तो आप 5 साल के पहले इस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। जो भी इंश्योरेंस कंपनी का जो LIC इंश्योरेंस का जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको पे करना होता है, और जितने भी आपकी जो बैलेंस प्रीमियम होते हैं वो सारे पेमेंट आपको पे करना होता है। उसके बाद में आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाती है। लेकिन इसमें और एक फैसिलिटी दी गई है दोस्तों, इसमें एक रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ एक जो बेनिफिट है वो दिया गया है। जैसे कि अगर कोई पर्सन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 3 साल के लिए अगर प्रीमियम पेड कर देता है लेकिन 5 साल से कम का प्रीमियम पे करता है, तो ऐसे लोगों के लिए अगले 6 महीने तक, जब से उसने लास्ट प्रीमियम पे किया है वहाँ से अगले 6 महीने तक का कवर एज इट इज़ रहता है, यानी वह इंश्योरेंस कवर में रहता है। और अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा अगर पे करता है प्रीमियम और उसके बाद में अगर वो पे नहीं कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो कवर है अगले 2 साल के लिए कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह से यह एक अच्छी फैसिलिटी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। चलो दोस्तों अभी देखते हैं, आइए दोस्तों अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्लान देख रहे हैं आधार स्तंभ 943, जिसका टेबल नंबर, मेल कैंडिडेट की उम्र 30 साल है और वह टर्म लेता है, यानी अगले 20 साल के लिए वह इस पॉलिसी को लेता है, तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 20 ही होता है। सम एश्योर्ड है उसका 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये की यह पॉलिसी लेते हैं। तो इसमें डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी 3 लाख का हम एडिशनली देते हैं। डेथ सम एश्योर्ड गारंटेड 3,30,000 रुपये मिलता है। पहले ही दिन से हमारा इतना एक अमाउंट बन जाता है, एक इंश्योरेंस कवर बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम ये वाला सेकंड ईयर का प्रीमियम है। तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम सेकंड ईयर के प्रीमियम से थोड़ा ज़्यादा होता है, 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे, इसी को हम बाद में टेबल के भी फॉर्म में समझेंगे।
तो यहाँ पे मंथली अगर 3 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो मंथली हमें कितना पे करना होता है, 913 रुपये, 3 महीने का 2738 रुपये, हाफ ईयरली यानी 6 महीने का 5418 रुपये, और 1 साल का अगर हमें पे करना है तो 10,723 रुपये हम यहाँ पे पे कर सकते हैं। दोस्तों देखने वाली चीज़ ये है कि LIC में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लान हैं जिसमें मतलब एक आधारशिला है, आधार स्तंभ है, और एक प्लान है कि जिसमें हमको जितने का हमारा सम एश्योर्ड होता है, सम एश्योर्ड के कम हमको पे करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सम एश्योर्ड 3 लाख है, और यहाँ पे जो हम टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम यानी टोटल कितना प्रीमियम हम पेड कर पा रहे हैं यहाँ टोटल 20 साल में, तो 2,14,696 रुपये, यानी यहाँ पे सीधा 85,000 का हमें एक बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही कम प्लान है, LIC के पास सिर्फ 3 ही प्लान है, एक है आधारशिला, एक है आधार स्तंभ, और एक है जो बाद में आपको जब आप देखोगे वीडियोस तो आपको डिफरेंट पता चलेगा कि कौन कौन से है, तो अभी नहीं बता सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 2,14,000 ही पे करना होता है, और उसके बिहाफ में हमें क्या मिलता है, तो मैच्योरिटी अमाउंट के वक्त अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सम एश्योर्ड मिलता है 3 लाख, देन लॉयल्टी एडिशन मिलता है 97,500 रुपीज़, 97,500 रुपये, और अगर इन दोनों की कैलकुलेशन की जाए, एडिशन की जाए, तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो हमें रिटर्न में मिलता है वो मिलता है 3,97,500 रुपये। जैसे कि इससे पहले भी कहा गया था 4 लाख से 4.25 लाख रुपये हमें यहाँ पे मिलते हैं। इसी को हम टेबल फॉर्म में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टर श्याम का एग्जाम्पल लिया है, एज 30 साल का है, 30 साल का है, और यहाँ पे सम एश्योर्ड 3 लाख, और उसका प्रीमियम पेइंग मोड 20 साल के लिए है। तो ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, यहाँ पे सेकंड ईयर का प्रीमियम जो कि इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों उसका अगर एज 30 से लेके अगले 50 साल तक यानी 20 साल का अगर उसने यहाँ पे प्रीमियम लिया हुआ है, 50 हो जाएगी, और 50 साल में उसको जो 50 साल के बाद जो उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो मिलेंगी 3,97,500 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईयरली प्रीमियम जो होता है वो है 10,959 रुपये, जो कि आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है, और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाए 10,723 रुपये कांस्टेंट रहेगा अगले 19 साल के लिए। नेचुरल कवरेज भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहता है 3 लाख से पहले दिन से नेचुरल कवरेज, नेचुरल डेथ बेनिफिट राइडर जो है, तो जो नेचुरल डेथ होता है तो ऐसे कंडीशन में 3 लाख से लेके वो वही 3 लाख ही रहेगा कॉन्स्टेंटली, और साथ ही साथ एक्सीडेंटल जो डेथ बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल कवरेज जो है वो हमारा 6 लाख का यहाँ पे होता है। तो लोन अमाउंट भी यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि अगर हम लोन लेते हैं तो तीसरे साल से हमें लोन अवेलेबल होता है, 2 साल के बाद यानी तीसरे साल से हम लोन फैसिलिटी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, इस तरह से हम लोन फैसिलिटी एज़ पर एज, एज़ पर ईयर हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आधार स्तंभ प्लान जो कि LIC का काफ़ी अच्छा प्लान है, जिसे आप प्लान करके सिर्फ 2,14,000 पे करके, जो कि टोटल प्रीमियम पे करना होता है, लेकिन उसके बिहाफ में आपको 85,000 का एक बेनिफिट भी मिलता है, 3 लाख का सम एश्योर्ड मिलता है, 6 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलता है, लोन फैसिलिटी भी मिलती है। तो काफ़ी अच्छा प्लान है दोस्तों। आपके अगर कुछ सुझाव है, कुछ प्रश्न है तो ज़रूर आप पूछिए, हम आपको कमेंट के द्वारा पूछिए, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।